कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का रोड शो जो कि बाबरपुर मंडी से प्रारंभ होगा और उस बाबरपुर मंडी के बाद शिमला मौलाना, गांव चंदौली, खोतपुरा, गढ़सरनाई, पलहेड़ी, बराना, बबैल, राजाखेड़ी, मोहाली, निम्बरी, उगराखेड़ी, रिसालू, नंगलखेड़ी और विकासनगर, इन 15 स्थानों पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और हमारे जो करनाल से लोकसभा प्रत्याशी हैं उनका ये रोड शो सवेरे 7 बजे से प्रारंभ होकर 11:40 पर समाप्त होगा। कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में ही नहीं है। कांग्रेस का कैंडिडेट किसी प्रकार से हमारे किसी भी कहीं भी वो अब मैं उसके बारे में मुझे लगता ही नहीं है कि वो चुनाव में है। हाँ, जो कार्यक्रम होते हैं सारी कांग्रेस वहाँ पर एकजुट तो नज़र दिखती है कि सारे कांग्रेसी नेता कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेसी नेता रात को हमें टेलीफोन करके हमें सारे दिन भर की जानकारियाँ दे देते हैं, बैठकर बातचीत बताते हैं हमें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनको एक गंभीर कैंडिडेट के रूप में ले रहा है। इससे मुकाबला है कि क्लियर 6.5 लाख का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। ये तो मतदाताओं पर निर्भर है कि वो क्या करेंगे, लेकिन जो हमने अब तक के चुनाव को देखा, जो अब तक का जो चुनाव आज इस चरण में आ चुका है, आज 18 तारीख हो चुकी है और मात्र 7 दिन बचे हैं जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है और मेरा अपना ये मानना है कि जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा तो राष्ट्र के हित में, देश के भले में, देश किस रास्ते पर जा रहा है उसको देखकर वो मतदान करेगा। क्योंकि आज जो ये चुनाव है पूरे देश का चुनाव है। इस देश के चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल का चुनाव है। एक तरफ विश्व स्तरीय नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और एक तरफ दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं। तो जब देश का मतदाता इस चीज़ को देखेगा, जब देश का मतदाता विकसित भारत के संकल्प को अडॉप्ट करेगा, जब वो हमारे द्वारा किए गए कार्यों को देखेगा तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। और ये चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। एक ठीक है, 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निगम पार्षद बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनको 2014 के इलेक्शन में विधानसभा की टिकट दी, उनको विधायक बनाया। अब कई बार ऐसा लगता है ठीक है, परिस्थितियाँ आई, उनकी टिकट कटी, दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिली, लेकिन जो 4.5 साल उनकी निष्क्रियता रही संगठन में भी, समाज में भी और दूसरे जगहों में भी। अब लोगों को क्या उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ देंगे। मेरे हिसाब से लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, सक्रियता और निष्क्रियता। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सक्रिय है 4.5 साल से और वो कोई ऐसा निर्णय ले तो शायद मुझे लगता है कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन एक निष्क्रिय व्यक्ति अचानक चुनाव में बड़ा उलटफेर कर देगा या उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत तूफान मचा देंगे तो कोई नहीं, वो 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे सारे शहर को पता लग जाएगा।